हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है चैनल पे। और अभी हम देखेंगे कुछ रेफरेंसेस वॉशरूम के। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ मैंने वॉशरूम के रेफरेंस देखे हैं। जैसे मैंने अपना वॉशरूम क्रिएट किया है, तो इसमें एक पर्टिकुलर जोन क्रिएट हुआ है। यहाँ पे एक कुछ अलग टाइल का यूज़ करके, फ्लोरिंग का अलग यूज़ करके, पैटर्न्स का अलग यूज़ करके। ठीक है, मैं ये तीनों चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम इन तीनों का अच्छे से मतलब समझते हैं। अगर तो यहाँ पे देखिए, आप इतने प्रॉपर मार्बल का यूज़ करके इस वॉल को हाईलाइट किया गया है। इसी तरीके से हम अपने भी डिज़ाइन में कुछ ऐसा ही करेंगे। जैसे ये वाला वॉशरूम का एरिया है, मैं इस पर्टिकुलर वॉल को यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। और बाकी का जो तीनों एरिया रहेगा, बाकी का जो तीनों रहेगा, ये सिंपल रहेगा। मीन्स इसको मैं मार्बल से प्ले करूँगा, बट यहाँ पे मैं कुछ टाइल या फिर कुछ डिफरेंट स्टोन का यूज़ करके इसको हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा, जिससे जब हम यहाँ से विजिबिलिटीज़ को देखते हैं अंदर की साइड, तो हमें डिफरेंट लुक मिले। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। तो हम इसका सबसे पहले आज करेंगे टेक्सचर, और उससे पहले हम सेट करेंगे इसमें कैमरा। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कैमरा सेटअप। तो जो भी आपको व्यू रखना है, आपके पास दो तरीके हैं। या तो एक मैनुअल तरीका होता है कैमरा सेट करने का, यहाँ पे जाइए प्लस पे और कैमरा पे सेट करिए, कोरोना कैमरा सेलेक्ट कर लीजिए। और मैंने यहाँ से क्लिक किया, और ये क्लिक करके रख रखा है मैंने अभी तक, और ये मैंने छोड़ दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया कैमरा सेट। हम लोग राइट क्लिक कर देंगे ताकि उस कमांड से बाहर निकल सकें। जैसे ही अगर कैमरा पे क्लिक करोगे आप, और कैमरा को देखना है कि आपका कैमरा कैसा दिख रहा है, तो आप सी एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आपको दिख जाएगा व्यू। मैं वायर फ्रेम से हट रहा हूँ, और ये देखिए यहाँ पे अभी भी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे व्यू सेट नहीं किया सही से। वो देखिए कैसे कैमरा जो है हमारा, ये भी बाहर है, व्यू से बाहर निकला हुआ है, मीन्स रूम से बाहर निकला हुआ है, इसलिए ऐसा व्यू आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ शिफ्ट एफ करके। शिफ्ट एफ करने से क्या होता है, कैमरा का जो फ्रेम सेलेक्ट हो रखा है, वो उतना ही फ्रेम आपको कैमरे में शो होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ आपको बताता हूँ, थोड़ा सा और हम समझेंगे अच्छी तरीके से। मैं कैमरा को अभी भी बाहर ही सेलेक्ट करके रखता हूँ, और यहाँ पे मैं कैमरे पे क्लिक कर रहा हूँ। मॉडिफायर पे गए हम लोग। जैसे हम इसका इन्वायरमेंट क्लिपिंग देखते हैं, मैं इसको इनेबल करता हूँ और शो इन व्यू पुट करता हूँ। नियर जो है हमारा, मीन्स हम कैमरे को किस पोजीशन से देखना चाहते हैं। मीन्स कैमरे की पोजीशन यहाँ पे है, पर व्यू का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होना चाहिए, वो मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे 5 फीट डाला, और ये देखिए ये मेरा 5 फीट का स्टार्ट हो गया। मीन्स कैमरा मेरा यहाँ पे है, और मैं व्यू यहाँ से देखना शुरू करूँगा। अब मैं आपको कैमरे की पोजीशन दिखाता हूँ दूसरे व्यू में। तो अल्ट डब्लू मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 व्यू आ गए। अल्ट बी दबा रहा हूँ, हम अपना व्यू थोड़ा सा चेंज करेंगे, 2 पे रख देंगे, अप्लाई करते हैं, ओके। इस जगह पे मैं आपको व्यू दिखाऊंगा कि कैसा व्यू आ रहा है कैमरे का। तो ये देखिए ये हमारा व्यू है। हम इसको अभी भी थोड़ा सा कैमरे का पोजीशन सेट करेंगे। F10 क्लिक कर दीजिए, या फिर यहाँ पे सेट कर दीजिए। कॉमन पे जाएंगे हम लोग, और एच डी टी वी जो है उसको उसकी जगह पे कस्टम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1500 बाई 1000, मीन्स 1:5 की रेशियो में मैंने यहाँ पे कैमरा का सेटअप रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, या फिर 1000 रख लीजिए प्रॉपर, 1000 बाई 1000। और मैं इसको करता हूँ लॉक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं इसको टॉप व्यू में यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। F3 वायर फ्रेम मोड में देखिए हमारा कैमरा यहाँ पर है, पर व्यू हमें यहाँ से देखना शुरू होगा। अब हमारे व्यू में हमें पूरा व्यू नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए कैमरा 1 सेलेक्ट रखा है ऑलरेडी। तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इससे हमारा कैमरे का पोजीशन वही रहेगा, बट एंगल बढ़ते जा रहा है। ये देखिए ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, यहाँ से लेकर के ये जो लाइन है, ग्रिड ऑफ करता हूँ, ये जो छोटी सी लाइन देख रहे हो आप, ये बढ़ रहा है, मतलब एंगल बढ़ रहा है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एंगल को मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया, और कैमरे का पोजीशन में हाइट भी चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे।
तो आपको दिखिएगा यहाँ पे हाइट भी मैंने चेंज कर लिया कैमरे का। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। ये कैसे हो रहा है ये ध्यान से समझना होगा आपको। यहाँ पे मैंने क्लिक किया क्योंकि ये कैमरा वाला व्यू पोर्ट सिलेक्ट है। अब मैंने स्क्रॉल बटन क्लिक किया और उसके बाद स्क्रॉल बटन दबाने के बाद साथ साथ में इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ठीक है ना। और साथ में क्या करना है, फील्ड ऑफ व्यू को हम चेंज करते जाएंगे साथ में। तो ये देखिए हमारा फील्ड ऑफ व्यू चेंज हुआ और हमारी बाकी की चीज़ें भी दिखनी शुरू हो गई हैं। छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। फील्ड ऑफ व्यू, स्क्रॉल, स्क्रॉल को दबा करके अगर हम रखते हैं तो कहाँ पे कैमरा मतलब किस तरीके से काम करता है। क्योंकि अगर हम छोटी छोटी चीज़ें नहीं ध्यान देंगे तो हम इरिटेट हो जाएंगे उस चीज़ को लेकर के कि ये कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमें बता भी नहीं रहे और अपने आप करते जा रहे हैं। तो वो चीज़ से हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है। अब देखिए मैं स्क्रॉल करूँगा कुछ नहीं होगा, बट मैं स्क्रॉल का बटन दबा करके क्लिक करके मैं इसको कैमरे को हम पैन कर सकते हैं, मतलब कैमरे का मूवमेंट हम ले सकते हैं। अप डाउन करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे और कैमरे को मतलब स्क्रॉल बटन दबा कर रखना है और कैमरे को मूवमेंट लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टॉप व्यू में देखता हूँ कैसे दिख रहा है। टॉप व्यू में अभी भी सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। हमारा फर्स्ट कैमरा सेटअप कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकंड कैमरा। ये ये आपको मैंने उससे सिखाया, ये है मैनुअल तरीका कि कैमरा कैसे सिलेक्ट करते हैं। बट दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए ये है एक वॉश बेसिन है, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू ऑन करता हूँ मैं और टॉप व्यू में देखता हूँ F3 में, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अल्ट दबा करके मैं स्क्रॉल का बटन दबा रखा है मैंने और यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने चेंज कर लिया व्यू। अल्ट और स्क्रॉल दबा करके मूवमेंट लेते हैं। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ फील्ड ऑफ व्यू जा करके कि कैसा दिख रहा है हमारा व्यू। कैमरा नहीं है यहाँ पे, पर्सपेक्टिव पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे कैमरा पे छेड़छाड़ नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है ना। अब मैंने जो सिलेक्शन बना रखा है F3 में दिखाता हूँ आपको। वॉश बेसिन पे सिलेक्शन बना रखा है, पर्सपेक्टिव पे क्लिक किया और जेड पे क्लिक कर देता हूँ। जेड से क्या होता है, हमारा जो पर्टिकुलर मतलब ऑब्जेक्ट होता है उसी को सिर्फ शो करता है वो। अब मैं F3 हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस फील्ड ऑफ व्यू पे हमारा पोर्शन सही दिख रहा है ऑलमोस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी पोर्शन पे ही हम कैमरा सेट करेंगे इस वाले टूल से, क्रिएट कोरोना कैमरा फ्रॉम व्यू। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, ये हमारा सेकंड कैमरा सेलेक्ट हो गया। अब हम लोग सेकंड कैमरा पे कैसे काम करेंगे, कैसे व्यू आएगा वो हम देखेंगे। अब मैं इस वाले व्यू पे माउस का कर्सर लेकर के आ गया हूँ, इस पर सी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली इस पे कैमरा टू पे चला गया है। अगर मैं फील्ड ऑफ व्यू से निकलता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे टॉप कर देता हूँ और अब मैं सी क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि आप कौन से वाले कैमरे को सिलेक्ट करना चाहते हो। तो जो हमारा नया कैमरा है वो कैमरा 2 है, उस पर मैंने माउस का कर्सर लेके गया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है व्यू। अब मैं टॉप व्यू में देखता हूँ कि हमारा कैमरा कैमरा कैसे काम करता है। यहाँ पे गए हम लोग C2 कर दिया, इस वाले पे लेकर के आए और T एंटर कर दिया और F3 में देखते हैं कैसे हमारा कैमरा काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा ही व्यू शो हो रहा है। अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को हमारा क्लिपिंग ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मॉडिफायर में जब कुछ भी ना आए तो इसका मतलब ये होता है कि कैमरा सेलेक्ट तो है बट उसका टारगेट भी सिलेक्ट हो रखा होगा, इसलिए दोनों एक साथ हमारा कैमरा को चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कैमरा को सिलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक कर देंगे। डबल ट्रिपल क्लिक करोगे तो वहाँ पे इसका मॉडिफायर टूल आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिया है, इसको देखिए मैं कैमरा पीछे लेके जा रहा हूँ तो हमारा व्यू सही होते जा रहा है। अब देखिए इस वाले पे यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल कट हो रही है, तो हम लोग ठीक से इसको सेट करेंगे। कैमरा को थोड़ा सा भी आगे और रख रहा हूँ और यहाँ पे हम लोग व्यू को चेंज कर लेते हैं। फ्रंट व्यू में देखिए हम लोग तो कैसे जा रहा है हमारा, ये देखिए इसका टारगेट है
डन। दोनों को मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि हमारा व्यू सही से आ जाए। अब हम लोग इस पे कैमरा सेलेक्ट करते हैं और फील्ड ऑफ व्यू को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये देखिए फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा पीछे गया मैं, तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट सही से पूरा पोर्शन कवर कर रहा है। ठीक है, तो मैं इतना ही पोर्शन लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगा वरना व्यू ख़राब हो जाएगा। ये हमारा डोर का चौखट विद डोर, ये हमने सेट कर लिया है थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारे दो कैमरा ऑलमोस्ट सेट हो चुके हैं। अब हम लोग काम करेंगे अपने नेक्स्ट कैमरा पे। टॉप व्यू में देखते हैं हम लोग, एक व्यू हम कौन सा रख सकते हैं। फर्स्ट व्यू हमारा ये दोनों एरिया कवर हो रहा है, सेकंड में हमारा ये वाला एरिया हो रहा है। तो हम लोग अभी दो ही व्यू रखते हैं, तीसरे व्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी हमें। अब हम लोग क्या करेंगे, कैमरा हमारा सेटअप हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे टेक्सचर यहाँ पे। तो जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं एक वॉल को हाईलाइट करना चाहता हूँ। वो कौन सी वॉल है, ये वाली। तो कैमरा हमारा कौन सेलेक्ट होगा, कैमरा वन। हम इस पर गए, कैमरा वन सेलेक्ट किया। अब इस वाली वॉल को हमें टेक्सचर डालना है। तो टेक्सचर के लिए क्या करना पड़ेगा, मटेरियल पे जाएंगे हम लोग, एम एंटर करेंगे। मैंने यहाँ से लिया। सबसे पहले आपको मटेरियल का चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मेरे को कोरोना शो कर रहा है। वो ऐसा इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैंने F10 पे जब जाता हूँ मैं मटेरियल सेटिंग में, रेंडर सेटअप में, तो रेंडर को मैंने यहाँ पे कोरोना सेट कर दिया है। ठीक है, मेरे पास कोरोना भी है और वीरे का 5 वर्जन भी है। तो मैं कोरोना सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और मटेरियल पे जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे फिजिकल मटेरियल की जगह पे हम लोग चेंज कर देंगे कोरोना लेगेसी मटेरियल। ये देखिए कोरोना है ना, यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे, कोरोना लेगेसी मटेरियल करोगे, ओके कर दोगे सेट। ठीक है, अब इस जगह पे आपको टेक्सचर लेना होगा, तो बिटमैप पे जाओगे, ओके कर दोगे। अब आपका जहाँ पे भी टेक्सचर सेव हो रखा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे इस पोजीशन पे टेक्सचर सेव कर रखा है, कॉपी किया हमने और यहाँ पे जा करके पेस्ट कर दिया। ये हमारा फर्स्ट टेक्सचर आ गया है, ये देखिए। अब इसमें देखिए यहाँ पे आपको बम्प नहीं दिख रहा होगा, मीन्स इसमें कोई भी डेप्थ नहीं है। तो डेप्थ के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो डिफ्यूज़ में है, इसी डिफ्यूज़ वाले बम्प को हम बम्प में डाल देंगे। और मैं कर देता हूँ इंस्टेंस, कि अगर यहाँ पे जो भी हमारा मटेरियल रहे उसी का बम्प यहाँ पे क्रिएट हो। ये देख सकते हैं आप, जैसे मैंने बम्प में डाला है यहाँ पे थोड़ा सा आपको रफनेस दिख रहा होगा। देखिए मैं बम्प ऑफ कर रहा हूँ, ये देखिए प्लेन। और जैसे बम्प मैंने ऑन किया, एक रफनेस शुरू हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू जो है इसको आप चेंज कर सकते हैं, 1, 0.1, जैसा भी आपका मतलब मटेरियल अच्छा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग बम्प यहाँ पे क्रिएट होगा। मैं यहाँ पे मान लो 5 क्रिएट करता हूँ, देखिए कैसा मटेरियल यहाँ पे बन जाएगा। ये 5 में बहुत ज़्यादा रफनेस आ रहा है, तो इसलिए हम लोग 5 नहीं लेकर के 1.5 ले लेता हूँ, विच इज़ इनफ फॉर मी। तो यहाँ पे एक हमारा मटेरियल तैयार हो गया है, इसका नाम दे देता हूँ मैं ग्रिड टाइल। ठीक है, अब इस वाले वॉल को मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं दबाता हूँ अल्ट क्यू। जैसे ही मैं अल्ट क्यू दबाता हूँ तो पर्टिकुलर जो वॉल है वो सिलेक्ट हुआ है। अब मैं इसी वॉल पे अपना मटेरियल पुट करूँगा, एम मैंने एंटर किया, और ये जो आप देख रहे हो असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखिए मैंने मटेरियल तो असाइन कर दिया है बट व्यू नहीं शो हो रहा है। तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट, इसे ऑन करके रखना है हमेशा। और दूसरा, यहाँ पे डालेंगे हम लोग UV W मैप।
ये देखिए, जैसे ही UV मैप डालते हैं हम लोग, इसको हम चेंज करेंगे बॉक्स। अब ये जो मैंने मटेरियल लिया है, ये हमारा जो मटेरियल का साइज़ है वो हमें ध्यान रखना होगा। मीन्स व्यू इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप में है, तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जो हम लोग टाइल का जो साइज़ ले रहे हैं वो यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे 2 फीट बाई 2 फीट। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, पर्सपेक्टिव पे मैंने क्लिक किया और जेड एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारा टाइल आ चुका है। अब टाइल की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ये होती है कि टाइल जो होता है शाइनी होता है, इसलिए हम इसको शाइनी बनाएंगे। गो टू पेरेंट्स में जाएंगे, इस पे गए हम लोग और बेसिक ऑप्शंस में जा करके यहाँ से इसके रिफ्लेक्शन को कर देंगे 0.9। देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चमक आ रहा है, तो हम बिल्कुल 100% ग्लॉसी नहीं होता, 0.85 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए सर, जो ग्लॉसीनेस है वो कम हो जाएगा अभी। 0.65 देखिए कैसा दिखता है। अब यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो इस वाले एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को, ये थोड़ी सी क्या होती है, चमक ज़्यादा होती है, तो एक चटक रंग आ जाता है उसमें। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा दिखता है। इसलिए हम इसको भी, रिफ्लेक्शन को मैं कर दूंगा लो। तो लो की साइड लेके जाना है तो हमें ब्लैक को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, मतलब ब्लैक जो होगा वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट को। तो हमें ब्लैक और ऐड करना है इसमें। तो ब्लैक ऐड करने के लिए मैं इसका कलर देता हूँ 46। थोड़ा ग्रे स्टोन में आ गया, ये देखिए अब आपको समझ में आएगा। मैंने जैसे इस कलर के अंदर ब्लैक ऐड किया है, मीन्स वो लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और रिफ्लेक्ट कम करेगा। ठीक है, तो हम इसलिए हमने इसका ग्रे टोन बढ़ा दिया है, ग्रे वाइट से ग्रे टोन में लेकर के आए हैं। अभी था इसमें 255, देखिए जैसे मैं इसमें 255 डालता हूँ यहाँ पे इसका कलर चेंज होगा। ये देखिए इस जगह पे देखिए रिफ्लेक्शन बढ़ गया। और जैसे ही मैंने इसका कलर थोड़ा ब्लैक टोन में लेकर के आ रहा हूँ, मीन्स इसका जो फिजिकल जो है उसको मैं ब्लैक दे रहा हूँ, ताकि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर ले अपने पास और रिफ्लेक्ट कम करे। थोड़ी सी इसमें बेसिक मैथ होगी, कैलकुलेशन हो रही है एक तरह से देखा जाए तो। 46 ले रहा हूँ मैं, 46 करके एंटर कर दिया। तो देख सकते हैं अपने लाइट को इसने एब्जॉर्ब कर लिया यहाँ पे। ओके कर देता हूँ मैं यहाँ पे और इसको मैं कर दूंगा 85। जैसे मैंने यहाँ पे 85 किया है, यहाँ पे ये क्या करेगा, रिफ्लेक्शन और बढ़ाएगा। अब हमें इसका जो व्यू है वो और अच्छा क्लियर दिखे, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको और फ्रेजनल इसका बढ़ा देंगे। मीन्स जो रिफ्लेक्शन इसकी बढ़ेगी बट लाइट को कम एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो मैं इसका एब्जॉर्प्शन कर देता हूँ, रिफ्लेक्शन कर देता हूँ फ्रेजनल आई और 3। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है, ये बढ़ा है बट ये कमा है। ठीक है ना, तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये हमारा रिफ्लेक्शन इसमें ऐड हो चुका है। तो हमारा फर्स्ट मटेरियल हो गया कंप्लीट। मीन्स हमारा एक वॉल पे हमने मटेरियल को सही से ऐड कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने दूसरे वॉल की तरफ। अब हम बाकियों में हम करेंगे, बाकी पूरे सभी में हम लोग मार्बल का यूज़ करेंगे। तो मार्बल के लिए भी हमने टेक्सचर ऑलरेडी ऐड कर लिया है। अब दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे फिजिकल मटेरियल को फिर से चेंज करिए, कोरोना लेगेसी मटेरियल बनाइए और फिर से यहाँ पे बिट मैप पे जाकर के क्लिक करिए। ठीक है ना, ये हो गया सेम तरीका। बट हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे दूसरा तरीका, दूसरा स्टेप कैसे मटेरियल को बनाना है। ये हम लोग टेक्सचर पे गए जहाँ पे भी इसका बेस था, जहाँ से भी हम टेक्सचर इंपोर्ट कर रहे हैं, हम डायरेक्टली टेक्सचर क्लिक करेंगे। ऑल्ट टैब दबाया मैंने और अपने फाइल पे चला गया और इसको मैं कर दूंगा डिफ्यूज़ पे, यहाँ पे लेकर के आया, मैंने कर दिया इंपोर्ट। ठीक है, नहीं हुआ, दोबारा जाएंगे, दोबारा क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे डाल दिया।
इस एम वाले के ऊपर डालना है, ना कि इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये इस बात का ध्यान रखना है। जैसे आप इस पे लेकर के आओगे, जब आप इसकी डिफ्यूज में देखोगे तो यहाँ पे ये इनपुट हो चुका होगा, ठीक है। इसमें भी हमें क्या करना है, सेम काम करना है। रिफ्लेक्शन हम लोग को ऐड करना होगा, बेसिक प्रॉपर्टीज में जाएंगे, रिफ्लेक्शन कर दूंगा मैं इसका 0.9, यहाँ पे दिखेगा आपको। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा खासा एक रिफ्लेक्शन दिख रहा है यहाँ, बिल्कुल क्लियर रिफ्लेक्शन। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कम, और इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 46। ये देखिए, जैसे 46 डाला, यहाँ से भी गायब और यहाँ से भी गायब, ठीक है। ग्लॉसीनेस में कर देता हूँ यहाँ पे 8.5 या 1 कर देते हैं, क्योंकि इसमें तो मार्बल है, अच्छा खासा ग्लॉसी रहता है ये 0.9 कर देते हैं। और इसका कर देते हैं 2। यहाँ पे देख सकते हो रिफ्लेक्शन एक अच्छा सा आ गया है। 3 करके देखते हैं, यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, और थोड़ा सा कम कर देंगे, 30 कर देते हैं। ओके, अब हम पूरे में ना, यहाँ पे मैं आपको व्यू में दिखाता हूँ कैमरा वन डाल करके, इस पूरे में मार्बल चलाएंगे टॉप टू बॉटम। जैसे हमारे सारे वॉल सिलेक्ट हो चुके हैं विद फ्लोरिंग, फ्लोरिंग में हम देख लेंगे कुछ दूसरा पैटर्न यूज़ करना है तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैंने फ्लोरिंग में भी सेम कलर को यूज़ किया है, मीन्स सेम पैटर्न, सेम मार्बल का यूज़ किया है। अब मैंने यहाँ पे असाइन मटेरियल कर दिया है, बट हमें शो नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे UV मैप ऐड करेंगे। देखिए अभी इस पर क्लिक है, इस पे गए, मॉडिफायर पे जाइए और UV मैप डाल दीजिए। जैसे आप UV मैप डालोगे, यहाँ पे अजीब तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा, प्लानर है क्योंकि। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, एक एक करके इस पर क्लिक करना है, ऐसा इसलिए जिससे क्या होता है कि जो मटेरियल की एक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है वो उन्हीं को लेना शुरू करता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो मैंने बॉक्स सेलेक्ट किया, ये हमारा इस तरीके से बॉक्स बन करके आ गया। बट एक्चुअल में क्या ये इस तरीके का था ही क्या मटेरियल, नहीं, वो अभी चेक कर लेंगे हम लोग। इस पर क्लिक किए और व्यू इमेज पे क्लिक करते हैं, तो देखिए आप ध्यान दोगे तो ये जो मार्बल है वो वर्टिकली है, मतलब वर्टिकल फॉर्म में है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जो हमारा बॉक्स है उसका हाइट जो हम लोग देखेंगे, मतलब UV मैक्स पे यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड हुआ है ना, ये बॉक्स बन कर क्या रहा होगा, देखो ऑरेंज कलर का। तो हम इसको बॉक्स का जो क्या करेंगे, अभी सारी लेंथ विड्थ हाइट सेम है, बट एक्चुअल में जो इमेज है उसकी हाइट तो इंक्रीज है, तो हम यहाँ पे भी हाइट को इंक्रीज करेंगे। जब आप ऐसा करते हो तो इससे क्या होता है, जो इमेज है उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टीज ही इस पे काम करनी शुरू होती है, ठीक है। ये दो हमारा छूट गया था, पेस्ट इंस्टेंस कर दिया मैंने इन पे। अब देखिए हम लोग अपना कैमरा वन देखते हैं और ये हमारा व्यू दिखना शुरू हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट हमारा टेक्सचर अप्लाई हो गया, सेकंड टेक्सचर भी अप्लाई हो गया। अब हम लोग आते हैं, जो हमने ग्लास बनाया था और ग्लास के साइड में जो हमने फ्रेम लगाया था उस पर हम लोग मटेरियल पुट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं, जो हमने दो ग्लास बनाए थे, ओपन रिक्यूजिवली कर लेते हैं।
फर्स्ट लिया, सेकंड को भी लिया और इसमें मैंने मटेरियल पुट कर दिया। यहाँ पे फिजिकल मटेरियल है, हम लोग इसको चेंज करेंगे लेगेसी मटेरियल में, और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, रिफ्लेक्शन रहेगा यहाँ पे 1। मैं यहाँ पे बेसिकली ग्लास मटेरियल बना रहा हूँ यहाँ पे, और रिफ्लेक्शन में भी कर दूंगा 1। ये हमारा ग्लास बन गया है। अब इसमें आप जो भी कलर रखना चाहते हो वो आप रिफ्लेक्शन के अंदर कलर ऐड कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पर मैं थोड़ा सा ब्लू टोन में लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो ब्लू में आ गया, हल्का सा ब्लू लूंगा मैं, बिल्कुल माइनर सा। 176 इज इनफ। सेकेंड हमारा रहेगा, अब एक तो मटेरियल ये हो गया बिल्कुल क्लियर ग्लास डालने के लिए, दूसरा आप मटेरियल एडिटर से भी आप ले करके यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो अब हम जो लेंगे मेटल लेंगे, वो हम मटेरियल एडिटर से मेटल ले रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको ओपन होने में। तो यहाँ पे देख सकते हो ग्लास मटेरियल भी ऑलरेडी था यहाँ पे। आप चाहो तो यहाँ से असाइन कर सकते हो, जैसे ग्लास फ्रॉस्टेड लेना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक कर दो, ये मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ये आ गया हमारा मटेरियल फ्रॉस्टेड वाला। ठीक है, मैं यहाँ से मेटल ले रहा हूँ। मैं जो मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं मेटल पैटिना, और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ये मैंने अपना फ्रेम सेलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया और इस पर डाल दिया। ठीक है, जैसे ही हम अपना मेटल ये डालते हैं उसके बाद हमें क्या करना होगा, यूवी डब्ल्यू मैप ऐड करेंगे हम लोग इसके अंदर, बॉक्स। और इस वाले जब मेटल को हम डालते हैं तो हम लोग यूज़ करेंगे रियल वर्ल्ड मैप साइज। ठीक है, इससे क्या होता है, जो हमारे जो मटेरियल्स रहते हैं, मीन्स मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर जो मटेरियल्स रहते हैं, वो हमारा अकॉर्डिंग टू जो एक्चुअल वर्ल्ड होता है उसके अकॉर्डिंग लिया हुआ रहता है। इसलिए हम लोग रियल वर्ल्ड मैप साइज कर देते हैं सेट। ठीक है, बाद में ये मत बोलना कि आपने इसी को क्यों ऐसा किया। और बाकी मैं इन हैंडल्स पे भी सेम ही टेक्सचर का यूज़ करूँगा। मैंने पर्सपेक्टिव इसलिए ऑन किया था ताकि मैं इस हैंडल के पास से व्यू ले सकूँ एक। ठीक है, अगर आप देखोगे तो हमारा ये वाला व्यू कंप्लीट हो उससे पहले हमारा एक विंडो है, इनमें हमें टेक्सचर ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन बनाएंगे और अल्ट क्यू दबा दिया मैंने पर्सपेक्टिव लेकर के, पर्सपेक्टिव भी दबाया मैंने, पी एंटर कर दिया और अल्ट दबा करके मैंने इसको डीसेलेक्ट कर लिया। और जो बाकी का सिलेक्शन रह गया है उसको फिर से मैं अल्ट क्यू दबा करके यहाँ पे काम करना शुरू करूँगा इस पे। अब देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैंने मेटल यूज़ कर लिया, यूवी डब्ल्यू मैप, या फिर चाहो तो आप यहाँ पे वुड भी ले सकते हो अगर आपको चौखट दिखाना है बेसिकली तो। और अंदर में आप मेटल फिनिश ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मटेरियल पे क्लिक किया मैंने,
और यहाँ पे वुड ले लेते हैं हम लोग। मैं पाइन वुड ले रहा हूँ यहाँ पे। पाइन मैट में ले सकते हैं, सेमी ग्लॉसी ले सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगता है। मैं पाइन मैट ले लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैंने वुड को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जैसे वुड डाला मैंने, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से वर्टिकली की जगह हॉरिजॉन्टल व्यू आया है। तो इसको हम ठीक करेंगे। यूवीडब्ल्यू मैप पे मैंने अंदर क्लिक किया इसकी दोबारा से, और रोटेट करेंगे हम। ये देखिए वर्टिकल व्यू आ गया। अब ये सही लग रहा है देखने में। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। फिर से हम इस पर क्लिक कर देंगे, जिससे हम इसके अंदर जो हमारा गिज्मो सेलेक्ट हो रखा था उससे हम बाहर निकल सकें। अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे मेटल पैटीना, और इस पे भी हम लोग कर देंगे यूवीडब्ल्यू मैप ऐड। रियल वर्ल्ड मैप सेट, इस पे हम लोग कर देंगे ग्लास ऐड। ये हो गया हमारा विंडो एक कंप्लीट। अब हम लोग सेकंड वाले विंडो पे काम करेंगे। रियल वर्ल्ड में यहाँ पे फिर से वही आ गया हिसाब। तो हम लोग क्या करेंगे, ये रोटेट हो रहा है दोस्तों, अगर ध्यान से देखोगे आप तो। इस पर क्लिक किया, इसको बनाते हैं मेटल पैटीना। यूवीडब्ल्यू मैप बॉक्स रियल वर्ल्ड। और ग्लास में हमें यूवीडब्ल्यू मैप डालने की ज़रूरत नहीं होती है, जब तक हम ग्लास के अंदर चेंजेस ना कर रहे हो। मीन्स ग्लास में जब हम लोग फ्रॉस्टेड ग्लास बनाते हैं तब भी हमें यूवीडब्ल्यू मैप डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आप ग्लास में जैसे लूवर्स वाले डिज़ाइन बनाते हो, तो उसमें हमें यूवीडब्ल्यू मैप का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना होता है। वो हम आगे वाली क्लासेस में समझेंगे। अभी के लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको भी वो चीज़ नहीं बता सकता। यहाँ पे हमारा जो वार्डरोब का पल्ला है, वो मैं थोड़ा सा ग्लॉसीनेस दे रहा हूँ इसके अंदर। 0.9, 0.56। ठीक है। कलर मैंने ग्रे रख रखा है अभी के लिए, थोड़ा सा ग्रे रहने देते हैं। और सीलिंग में अभी मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे एक मटेरियल ले रहा हूँ कोरोना मटेरियल लाइब्रेरी से। वॉल्स में जा करके सेमी ग्लॉस पॉइजन टॉप है, ये ले रहा हूँ मैं। ठीक है। इसका लुक बहुत अच्छा आता है। मैं इसको आपको डाल के दिखाता हूँ यहाँ पे। और इसमें डालूंगा मैं यूवीडब्ल्यू मैप, और इसको कर दूंगा मैं रियल वर्ल्ड मैप। अब आते हैं हम लोग अपने पल्ले पे। इसमें हम लोग डालेंगे वुड का डिज़ाइन। रियल वर्ल्ड मैप करा तो यहाँ पे सेट हो गया। अब हम करेंगे रोटेट। ये जो रोटेशन हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। यहाँ पे 45 डिग्री एंगल मैंने सेट कर रखा है, तो जब भी घूमता है ये 45 डिग्री ही घूमता है। ठीक है। इस पर हम लोग डाल रहे हैं मेटल।
यहाँ पे भी हम लोग वुड में इसी को यूज़ करेंगे। रियल वर्ल्ड ई करने से रोटेशन कमांड ऑन होता है, तो आप इस चीज़ को भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। जो हमने लूवर्स बनाए थे इसके ऊपर भी हम लोग स्टोन का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग दूसरा स्टोन भी ले सकते हो या सेम स्टोन का यूज़ कर सकते हो। बेसिकली मैं सेम स्टोन का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब इसमें ग्रूव कटिंग होती है तो वही स्टोन हमें, एक ही स्टोन बहुत अलग फीलिंग देता है, तो इसलिए मैं सेम स्टोन का यूज़ यहाँ पे कर रहा हूँ। फ्रेम हम लोग रखेंगे यहाँ पे। मेटल फ्रेम। और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ मिरर। अब मिरर के लिए क्या करूँगा, इसी कॉपी कर लिया मैंने और रिफ्रैक्शन में यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0 और इसको कर दूंगा मैं 999 और ये मैं कर देता हूँ वाइट। इसका नाम कर देता हूँ चेंज और असाइन कर देता हूँ मटेरियल। तो बहुत ईजिली मैंने यहाँ पे देखे मिरर तैयार कर लिया है। मैं इसका व्यू दिखाऊंगा आपको किस तरीके से बना है ये। इन दोनों का सिलेक्शन लिया है मैंने। और ये इसके अंदर आपको कौन सा मटेरियल रखना है ये टोटल आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ वुड यूज़ कर रहा हूँ। UV में। और इसके ऊपर मैं स्टोन लूँगा कुछ अलग डिफरेंट तरीके का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपको चॉइस लगे पिंटरेस्ट से ले लीजिए। मुझे यही वाला स्टोन पूरे में चलाने का मन कर रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इसी स्टोन को पूरे में ले लेता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा एक और नीचे मैंने ड्रैग कर लिया जिससे सेम कॉपी तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पे इसी स्टोन का डिफ्यूज में डाल देता हूँ। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। स्टोन 2 असाइन कर दिया। अब हम कर देंगे UVW मैप ऐड।
जैसे ही हम इसमें UVW मैप ऐड करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से मटेरियल ऐड हो चुका है। अब बाकी आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इसको सही तरीके से ऐड करना चाहते हो। तो ये देखिए हमारा मटेरियल असाइन हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये वुड इसमें जा नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें फ्रॉस्टेड ग्लास ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इस पे हमारा यही सेम स्टोन को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने मटेरियल तो ऐड कर दिया है, लगभग सब पे मटेरियल ऐड हो गया है। इस पे भी हमें स्टोन ऐड करना है, ये वाला हम स्टोन ऐड करेंगे इसमें। जब सारी चीज़ें हमारी ऐड ऑन हो चुकी हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये इसका जो लेवल है और इसका जो लेवल आ रहा है, ये दोनों अलग अलग है। तो हम इसको लेवल भी हम ठीक करेंगे सबसे पहले तो। डन। अब हमारा जो काम रह गया वो है लाइटिंग का, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। होपफुली आपको इतना समझ में आ चुका होगा किस तरीके से हमने टेक्सचर वगैरह ऐड किया है, और जो भी डेकोरेटिव आइटम वगैरह रहता है वो हम लोग सबसे लास्ट वाले पार्ट में कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा जो व्यू हो बहुत अच्छा देखने में लगेगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो अभी तक, जो भी, अगर कोई भी डाउट रहा हो आपके लिए। बाकी आपको आने वाले टाइम में इसकी अच्छे से क्लासेस और मिलेंगी। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।